ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम अष्टावक्र गीता, ये संवाद राजा जनक और अष्टावक्र मुनि के बीच में है और इसमें उपनिषदों का सार है। जो पूर्ण ज्ञान है, जो वेदांत का सार है, वही वास्तव में जीवन का सार है। लेकिन इस सार में पहुंचने के लिए हमें नीचे की सीढ़ी से आरंभ करना ही होगा, बढ़ना पड़ेगा ना। तो सीधे सीधे हम ऊंचा नहीं पहुंच सकते हैं, किंतु जो अष्टावक्र का सार है, वो वेदांत का सार जो कहलाया गया है, उसमें कहा गया है कि संपूर्ण संसार ब्रह्ममय ही है, ब्रह्ममय जगत ही है। और ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है वो मरीचिका के समान है, मिराज है ना, डेजर्ट। और जिसने इस अनुभव को पा लिया है वही मुक्त हुआ है, और जो इसे पाने जा रहा है वो भी अत्यंत सौभाग्यशाली है। तो हमें पहले अष्टावक्र मुनि की थोड़ी सी उनका जो परिचय है उसको जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। महाभारत में कहा जाता है कि जो कहीं नहीं मिलेगा आपको वो महाभारत में मिलेगा, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। तो प्राचीन समय में एक उद्दालक मुनि थे, बहुत प्रसिद्ध उद्दालक मुनि थे। उनकी कन्या थी जिसका नाम था सुजाता, और सुजाता का विवाह उन्होंने कहोड़ मुनि के साथ में कर दिया। और उनके गर्भ से, सुजाता के गर्भ से अष्टावक्र मुनि का जन्म हुआ। और अष्टावक्र अपने माँ के गर्भ में ही उन्होंने अपने पिता जो उच्चारण वो कर रहे थे उसमें उन्होंने गलती निकाल करके उनको टोक दिया। तो पिताजी ने प्रसन्न नहीं हुए, मतलब कि पिता को बालक के प्रतिभा में प्रसन्नता होनी चाहिए, किंतु उन्होंने उनको डांट दिया और श्राप दे दिया कि तुम जन्म से ही 8 जगह से टेढ़े हो जाओगे अपने शरीर में। तो उनका जब जन्म हुआ तो वो 8 जगह से वो टेढ़े थे, और परिवार की स्थिति कोई उन्नत नहीं थी। तो कहोड़ मुनि राजा जनक के पास में मिलने के लिए गए थे, क्योंकि ये राजा जनक के बारे में कहावत थी कि वो विद्वानों का बहुत आदर करते हैं, और फिर उनके बाद में उनको जो भी उनकी आर्थिक समस्या है उस आर्थिक समस्या से उनको उनका समाधान करते हैं, धन देते हैं। अर्थात जब वहां पर पहुंचे तो राजपुरोहित थे वहां पर, वर्णपुत्र बंदी का ये नियम था कि जो कोई भी जहां शास्त्रार्थ करेगा तो बंदी से पहले उससे भिड़ंत होगी, मतलब आमना सामना होगा शास्त्रों का। अगर वो पराजित हो गया, अपोजिट पार्टी जो है जो आया है, तो बंदी उसको जल में डुबा देते थे। ये कठोर कानून था। और यही हुआ कहोड़ मुनि के साथ में। वो पराजित हो गए, और पराजित होने के बाद में तो ये कहा गया कि माँ को, अर्थात अष्टावक्र की माँ को संदेश भिजवा दिया गया कि हमने कहोड़ को जल में डुबा दिया है। लेकिन बालक को ये बात अभी पता नहीं थी। जब बालक 10 वर्ष के हुए थे तो उन्होंने अपने मामा, जिनका नाम श्वेतकेतु था, वो भी उन्हीं की आयु के बराबर थे, दोनों अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए जनक के दरबार में गए कि हम जाकर के हम अपने पिताजी कहोड़ को छुड़ा के लाएंगे और बंदी से हम शास्त्रार्थ करेंगे। अगर वो पराजित हो जाएगा तो राजा को बंदी को जल में डुबाना ही पड़ेगा। मार्ग में जब गए तो राजा जनक के बाग के पास में जब जा रहे थे तो राजा जनक ने देखा कि दोनों बालक आ रहे हैं। उन दोनों बालकों ने अपनी प्रतिभा से राजा जनक को बड़ा प्रभावित किया, और प्रभावित करने के बाद में राजा जनक ने कहा कि आप दोनों मेरे दरबार में आइए, और मैं आपको बहुत सारा वहां पर, मैं आपको, जो मेरे यहाँ विद्वान हैं मैं उनका आदर करता हूँ, और आप मेरे दरबार में पहुंचिए।
जैसे ही अष्टावक्र मुनि और श्वेत केतु उनके मामा जब राज दरबार के भीतर वो जब महल में पहुंचे तो देखा कि चारों ओर बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए अपने अपने ऊंची ऊंची गद्दियों में, सामने राजा बैठे हैं ऊंचे ऊंची सिंहासन में। तो अष्टावक्र क्योंकि जब चलते थे तो ऐसा प्रतीत होता कि वो जैसे कि उनकी 8 जगह से हड्डियां बिल्कुल चरमरा रही होंगी। उन्हें देखते ही सभी दरबारी हंसने लगे कि कहां ये इस तरह का ये बालक आ गया। तो अष्टावक्र मुनि ने उनको कहे तो डांटते हुए कहा, राजन आपके यहाँ क्या चमारों की सभा है क्या? चर्मकार बैठे सभी ये चमड़े का व्यापार करने वाले हैं। क्योंकि इन लोगों को ये ज्ञात नहीं है कि आध्यात्मिक ज्ञान का, आध्यात्मिक शक्ति का या आत्मन का शरीर से कोई भी संबंध नहीं है। शरीर वृद्ध हो सकता है, युवा हो सकता है, रोगी हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो स्पिरिचुअल पावर है, उससे इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये तो केवल शरीर को देख रहे हैं। तो ऐसा कहते ही दरबारी अवाक हो गए, चुप हो गए। तो उन राजा जनक ने आने का कारण पूछा, आपका आने का कारण क्या है? उन्होंने कहा कि हम आपके बंदी के साथ में शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, इसको हम पराजित करना चाहते हैं। अगर ये पराजित हो गया है तो आपको इसको भी जो है जल में डुबाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने हमारे पिताजी को जल में डुबा रखा है। बंदी का जब शास्त्रार्थ हुआ तो बंदी तो केवल एक सामान्य, जिसे कर्मकांड कहते हैं या प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, इसमें तो वो प्रकांड थे। तो बंदी हार गए, तो उनको डुबाने का के लिए जब कहा गया तो उसी समय बंदी ने श्रद्धापूर्वक, विनम्रतापूर्वक कहा अष्टावक्र को कि मैं वरुण पुत्र हूं, जल देवता का पुत्र हूं, इसलिए मैं जल में तो डूब ही नहीं सकता। साथ में मैंने आपके पिताजी को जल में ही नहीं डुबाया है। मेरे पिताजी को स्वर्ग में एक बहुत बड़े यज्ञ की आवश्यकता के लिए अनेक प्रकार विद्वानों की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने आपके पिताजी को सशरीर स्वर्ग में भेजा हुआ है। और उनका आह्वान किया तो कहोड़ मुनि राजा जनक के दरबार में उपस्थित हो गए। अपने बेटे को देख करके तो जब प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होने के बाद में उन्होंने कहा कि बेटा तुम जाकर के सामने समंग मुनि है, समंग नदी है, उस समंग नदी में स्नान करके आओ और तुम्हारा शरीर सुंदर हो जाएगा। बालक गए, अष्टावक्र गए, समंग नदी में स्नान किया और उनका शरीर फिर सुंदर बन गया। तब राजा जनक ने कहा कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं और मैं आपके निर्देशन में आपसे शिक्षा प्राप्त करके मोक्ष पाना चाहता हूं। तो अष्टावक्र मुनि एकदम तैयार हो गए और वही जो शिक्षा उन्होंने दी अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को उस बीच में, तो वही अष्टावक्र गीता के नाम से कहलाई गई। अब हमें केवल ऐतिहासिक कथा में भी नहीं जाना है, हमें निरंतर इनके जो निचोड़ है, जो गूढ़ रहस्य है, उसमें भी पहुंचना होता है। अष्टावक्र मुनि 8 जगह से टेढ़े थे। ये टेढ़ेपन का जो तात्पर्य है कि जीवात्मा 8 अष्टपाशों से बंधा हुआ है। बहुत भयंकर पाश है, ये बेड़ियां हैं। ये नंबर 1 घृणा हो गया, दूसरा लज्जा, तीसरा भय, चौथा शंका, पांचवा जुगुप्सा, छठा कुल और सातवां शील और जाति 8वां। ये जो है ये अष्टपाश है जीवात्मा के बड़े भयंकर। और जीवात्मा अनंत जन्मों से इन पाशों से बंधे होने के कारण में बार बार वो जन्म और मृत्यु के चक्र में जा रहा है, अनेक प्रकार के दुखों का सामना कर रहा है। जैसे कि सूरज का जो बिंब है, एक घड़े से दूसरे घड़े में निरंतर घूम रहा है अनंत जन्मों से। नंबर 1 है घृणा। घृणा का तात्पर्य, इसे हम ईर्ष्या भी कहें,
या द्वेष भी कहें, व्यक्ति अपने धन के माध्यम से, अपने रूप यौवन के माध्यम से, अपने पहचान के माध्यम से उनसे जो थोड़ा सा भौतिकता में थोड़ा सा निम्न है उसके प्रति घृणा करता है, या कोई अगर बीच में बाधा डाल देता है तो उसके प्रति भी वो बहुत ज्यादा घृणा करने लग जाता है। छोटे बालक वृद्ध व्यक्ति के लिए से उससे घृणा करने लग जाते हैं। परिवार में भी जो सयाना होता है, जो वृद्ध हो चुके होते हैं और उनके चेहरे को देख करके, उनके रूप रंग को देख करके घृणा करने लग जाते हैं। दूसरा है लज्जा। लज्जा का तात्पर्य कि वो लज्जा नहीं, लज्जा यहां पर जो कहलाती है वो ये है कि आध्यात्मिक मार्ग का पालन करने के लिए लज्जा होना, माला हाथ में पकड़ना लज्जा करना, सत्संग में जाने के लिए लज्जा होना, और भी अनेक प्रकार की लज्जा है। मुख्य रूप से कि अपने में सद्गुण बढ़ाने के लिए लज्जा करना। तीसरा है भय। भय तो ये भी जन्मजात का ही पाश है, शत्रु है। शरीर छूटने का भय, नौकरी छूटने का भय, व्यापार में हानि का भय, संबंध बिगड़ने का भय, और भय भी नहीं है तो एक भय को उत्पन्न कर लेना, उसका भय। चौथा है शंका। शंका का तात्पर्य कि अगर मैं इस मार्ग को पकड़ूंगा क्या मुझे कुछ उन्नति होगी या नहीं होगी। मतलब शंका में हृदय से आध्यात्मिक मार्ग को पकड़ना या किसी कार्य को करना, ये भी महान भय है। जुगुप्सा अगला है कि गॉसिपिंग नेचर, गप्पे मारने की आदत। अपने मन की अनंत ऊर्जा को केवल संसार के अनियंत्रित बातों में ही उस ऊर्जा को बिताना, उससे बहुत प्रकार की हानि होती है और उससे बहुत प्रकार की शत्रुता भी बढ़ सकती है। अब जुगुप्सा में या गॉसिपिंग में पता नहीं अब कब किसी से किसी की बुराई हो जाए या किसी का अपमान हो सके या किसी को टोका बेटी हो जाए, और इसी जुगुप्सा में अनेक प्रकार के संबंध भी बिगड़ जाते हैं। तो ये भी बड़ा पाश है। अगला है कुल मत। कुल मतलब प्राइड ऑफ फैमिली, कि हम तो इस कुल से हैं, त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, या हमारे खानदान में सब IAS अफसर हैं, हमारे खानदान में सभी सरकारी नौकरी वाले हैं, हमारे खानदान में 2 सब्जी से कम तो बनती ही नहीं है, हम तो देहरादून की बासमती लाते हैं, उसी को खाते हैं, हमारे कुल का ये तो अपमान हो जाता है। आदि अनेक भी है। और शीलमत का तात्पर्य है कि अपनी जो आडंबर वाली संस्कृति है उसे अपनाना। जैसे महंगे कपड़े पहनना या दिन में 8-10 बार अपने कपड़े बदल लेना, गाड़ी पुरानी हो गई तुरंत 6 महीने में उसको बेच के नया ले लेना, या चम्मच ऐसे पकड़ते हैं, साड़ी ऐसे पहनते हैं, या जो साड़ी पहनते हैं वो तो जो है निम्न श्रेणी वाले हैं, जीन्स पहनते हैं, बैगी पहनते हैं। और फिर जाति मत तो हिंदुस्तान वो हर जगह है। अगर ऑफिस में है तो वहाँ भी जाति है, जो ऊंची पोस्ट पर है, जो नीची पोस्ट पर है, उनके बीच में जाति स्थापित हो जाती है। ये भी जो है और भी जाति के अनेक रूप हैं। तो ये आज पाश के कारण में जीवात्मा 8 जगह से टेढ़ा है, और ये टेढ़ा तभी सीधा हो सकता है कि जबकि वो इनको जब दूर करने का प्रयत्न करेगा तो वो आध्यात्मिक शक्ति को जब पा लेगा तो ये अष्टपाश धीरे धीरे उसके दूर होने लग जाते हैं। ये एक ही दिन में दूर नहीं होते या 6 महीने में दूर नहीं होते हैं। थोड़ा सा अभ्यास किया, थोड़ी सी या कुछ हमने थ्योरी पढ़ ली तो
उससे दूर नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है। तो राजा जनक को जब आत्मज्ञान प्राप्त हुआ अष्टावक्र मुनि की वजह से, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान निरंतर विस्तार होते गया, फैलते रहा। ये जो ज्ञान था अष्टावक्र मुनि को, ये माँ के गर्भ से ही उनको प्राप्त हो गया था। और दूसरी ओर जहाँ कहोड़ मुनि थे और उनके पिता, और कहोड़ मुनि उनके पिता थे, और बंदी उनके जो राजा जनक के पुरोहित थे, उनमें वो केवल अनुष्ठान तक ही सीमित रहते थे। अनुष्ठान का तात्पर्य है कि एक तो आपका कर्म कांड हो गया, एक उपासना कांड हो गया, और तीसरा हो गया ज्ञान कांड। कर्म कांड के माध्यम से व्यक्ति, अब कर्मकांड का तात्पर्य वही नहीं कि जो केवल हिंदू अपने यज्ञ की वेदी में हवन करता है वही कर्मकांड नहीं कहलाता है। सामान्यतः जो भी कर्म है व्यक्ति की, जो भी कर्म व्यक्ति कर्म करता है अपने दैनिक जीवन में, वो भी कर्मकांड की श्रेणी में आते हैं। और यानी कि जिन कर्मकांडों से केवल स्वर्ग या पृथ्वी के भोगों की लालसा रहती है, वो कर्मकांड की श्रेणी में आता है। और लेकिन ये जो भोग है, ये क्षण भंगुर है, इसमें कोई स्थिरता नहीं है। जो सुख मिलता है उसमें स्थिरता नहीं है। और यही जो भोग है जीवात्मा को पुनर्जन्म में निरंतर इन अष्टपाशों के कारण जकड़े रहता है। यहां पर अष्टावक्र मुनि का जो वास्तविक जो ध्येय था, वो जितने भी वहां के जो दरबारी थे, विद्वान थे, और साथ साथ में जो भविष्य के जो साधक हैं, जो इस मार्ग में जो आना चाहते हैं, उनको वो प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर ले जाना चाहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग आपका कर्मकांड हो गया, और निवृत्ति मार्ग आपका फिर उपासना और ज्ञान कांड में परिवर्तित हो गया। इन वेदों को हम 3 भाग में बांटते हैं, जो प्राचीन परंपरा है हिंदू धर्म की। एक तो कर्मकांड, उपासना और ज्ञान कांड। जब तक जीवात्मा कर्म के सच्चे अर्थ को गंभीरता से नहीं समझ सकता है, तब तक जीवात्मा अष्टावक्र के पिता कहोड़ मुनि के समान बंधन में रहता है। नश्वर उपहार के लिए यज्ञ करना, राजा जनक के दरबार में गए थे धन कमाने के लिए, किंतु ये कर्मकांड कभी बेकार नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं कि शायद इनको नहीं करना है। आरंभ में जो इस मार्ग का भी, जिसने अभी इसका पालन नहीं किया है, उसे इसी कर्मकांड से आगे बढ़ना होता है। इन्हीं कर्मकांड को इसी साधना द्वारा लंबे समय तक जब व्यक्ति अपनाता है, तो बाद में उसके जो कर्म हैं वो कर्मयोग में परिवर्तित हो जाते हैं। अब वो पहले तो वो अष्टपाश बना था, लेकिन अब वो इन कर्म को चित्त शुद्धि करने के लिए अब करता है। और वो जब इनको निस्वार्थ भाव से इन कर्म को अब करने लग जाता है, तो वो एक प्रकार से भगवान कृष्ण के हाथों बांसुरी बन जाता है। और जब इन कर्मों से चित्त की शुद्धि होती है, भावना शुद्धि होती है, तो वो फिर अंत में वो भावना फिर भक्ति से रंग जाती है। एक सटीक मार्ग दिया है। गीता में भी कहा गया है कि जो कर्म में लिप्त हैं उनको वहां से हटाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी से वो आगे को कर्मयोग में बढ़ेंगे, और कर्मयोग से चित्त शुद्धि होगी, और चित्त शुद्धि से उनकी भावनाएं खिलेंगी तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे, और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने पर उपासना मार्ग को पकड़ करके, यानी कि भक्ति और ध्यान का सहारा लेकर के वो अंत में अपने विवेक पक्ष को, मतलब विवेक के जो सफेद पुष्प हैं, वो ज्ञान योग के माध्यम से उस ओर वो खिंच जाता है। विवेक शक्ति जब बढ़ जाती है तो ज्ञान योग के माध्यम से वो अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है। इसके लिए उसमें ये मोक्ष पाने के लिए मुख्य रूप से जो बाधा है वो 3 बाधा है: मल, विक्षेप और आवरण। मल का तात्पर्य है कि चित्त में स्थूल मल, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, राग के, द्वेष के, मद और मात्सर्य, मुख्य रूप से ये 8 और इनके अनेक श्रेणियां।
इनके माध्यम से जीवात्मा विभिन्न प्रकार के अशुभ कर्म में संलिप्त रहता है, जिससे वो अपने मन की शांति को नहीं पाता है। और इन्हीं के कारण में उसके मन में फिर विक्षेप भी उत्पन्न होता है। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, संपूरक भी हैं और संपूरक भी हैं। मल से विक्षेप उत्पन्न होता है और विक्षेप से मल उत्पन्न होता है। और इसकी जड़ कहां पर है? आवरण में, अर्थात जो अविद्या है, अज्ञान है, आवरण का जो रंग चढ़ा हुआ काला, उसकी वजह से ये दोनों आरंभ होते हैं। मल को हटाने के लिए भक्त को कर्मयोग का सहारा लेना होता है। विक्षेप को मिटाने के लिए उपासना कांड का सहारा लेना पड़ता है। और आवरण को हटाने के लिए उसे ज्ञान मार्ग को अपनाना है। तो उसी क्रम में राजा जनक उनसे पूछा गया कि हे भगवान, मुझे ये बताएं कि आप ज्ञान कैसे पाया जाता है और मोक्ष कैसे मिलता है और वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है, और ये मुझे समझाने की आप कृपा करें। राजा जनक यहाँ पर 3 उपलब्धि पाना चाहते हैं: ज्ञान, मोक्ष और वैराग्य। मुक्ति क्या है और ज्ञान कैसे मुक्ति दिलाती है? ज्ञान क्या है वो कह रहे हैं, या विद्या क्या है? व्हाट इज नॉलेज? ज्ञान के भी 2 पक्ष हैं, एक पराविद्या है, एक अपराविद्या। विद्या या ज्ञान एक ही बात है। एक सांसारिक ज्ञान हो गया और एक दिव्य ज्ञान हो गया। सांसारिक ज्ञान में तो जो सामान्य जन जो प्रवृत्ति मार्ग से प्राप्त होता है, और ये व्यावहारिक जगत के लिए आवश्यक है। जो पराविद्या है वो व्यावहारिक जगत के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसकी वजह से व्यवहार जगत में ठीक से नहीं हो पाएगा। और इस ज्ञान में, इस पराविद्या में वो आता है जो हम विद्यालय में सीखते हैं, इंस्टीट्यूशन में हम सीखते हैं, ऑफिस में हम सीखते हैं, और साथ साथ में जो कर्मकांड है वो भी इसी श्रेणी में आता है। इसके यहीं पर रह करके केवल फिर व्यक्ति, जीवात्मा स्वर्ग तक तो जा सकता है, लेकिन फिर वो लौट के आएगा। ये विद्या से एक विद्या और है जिसे कहते हैं अपराविद्या। ये विद्या हमें अंतरात्मा को समझने के लिए प्रेरित करती है। और पुनः ये जो विद्या है, जो अपराविद्या है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक परोक्ष ज्ञान, इनडायरेक्ट नॉलेज, और अपरोक्ष ज्ञान अर्थात डायरेक्ट नॉलेज। डायरेक्ट का तात्पर्य कि इंट्यूटिव नॉलेज या प्योर अवेयरनेस। जब भक्त बुद्धत्व मार्ग में आगे बढ़ता है तो पहले वो गुरु के पास जाता है। जो आत्मज्ञानी गुरु है, गुरु के पास जाने के बाद में वो गुरु से पूछता है कि मुझे ध्यान कैसे करना है, या आत्मा का स्वरूप क्या है, कर्मयोग का स्वरूप क्या है, भक्ति मार्ग का स्वरूप क्या है। गुरु अपने विलक्षण प्रभाव से, विलक्षणता से उसको फिर इस बारे में भी पूरा उसको एक समझाते हैं। ये बौद्धिक रूप से समझना, जिससे कि वो उसको फिर अपने व्यावहारिक जीवन में लाए। व्यावहारिक जीवन में जब उसे लाता है तो कि वो सैद्धांतिक रूप से उसे समझेगा, तो फिर वो अपने भीतर की जो ये मल, विक्षेप और आवरण है, इनको जब हटाने लग जाता है या अस्त्र को हटाने लग जाता है, तो फिर वो उसे कहते हैं कि उसे डायरेक्ट नॉलेज में स्थित हो गया है, आत्मा में स्थित हो चुका है। और इसी आत्मा में स्थित होना ही मुक्ति कहलाती है, या कहें कि जन्म और मृत्यु के चक्र से हट जाना ही मुक्ति कहलाती है, या विकारों से रहित हो जाना मुक्ति कहलाती है। काम, क्रोध इत्यादि का पूर्णतया अभाव हो जाना, यह मुक्ति कहलाती है। मुक्ति का तात्पर्य है कि दुखों का पूर्णतया ठहराव हो जाना और अनंत आनंद की प्राप्ति हो जाना। फिर कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे कर्म के बारे में बताइए। कर्म संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म और संचित
प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म, तीन मुख्य कर्म हैं। संचित कर्म का तात्पर्य है कि जो विगत अनंत जन्मों से जीवात्मा ने प्रवृत्ति मार्ग में रह करके जो भी उसने शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, उन कर्मों का बीज के रूप में उसके चित्त की गहराई में, अचेतन मन की गहराई में एकत्र होना, ये संचित कर्म कहलाते हैं। जो भी मनसा वाचा कर्म, जो भी उसने कर्म किया, चाहे वो शरीर से किया, चाहे वाणी से किया, चाहे मन से किया, ये अनंत कर्म हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। इनको समान रूप से इनको समाप्त नहीं किया जा सकता है बिना ज्ञान के अग्नि के। जब तक ज्ञान की अग्नि इनको भस्म नहीं करेगी या भक्ति की धारा इनको पूरी तरह से समाप्त नहीं कर देगी, तब तक ये कर्म समाप्त नहीं हो सकते हैं। और उन संचित कर्मों में से अब एक छोटा सा भाग आपके इस वर्तमान देह के लिए उत्तरदायी है, जिसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और जब ये प्रारब्ध कर्म जब फलित होते हैं, ये जब धीरे धीरे, तो उनके अनुसार में बनते हैं फिर आगामी कर्म या क्रियमाण कर्म। जो प्रारब्ध कर्म है वो तो है आपके पास में, चाहे सुख के हैं या दुख के हैं, किसी भी प्रकार के हों, लेकिन जो क्रियमाण कर्म है, जो आगामी कर्म है, उनको आपने कैसे हैंडल करना है। आपका मन शुद्ध होगा अगर कर्मयोग से, भक्ति योग से, ध्यान योग से, ज्ञान योग से आपकी जो इन कर्मों को, जो क्रियमाण कर्म हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए आपकी क्षमता उन्नत हो जाती है। अशुभ कर्म जब विघटन होता है, तब भी आपको इसका अशुभ फल का जो भंडारण है वहां नहीं जाता, वहां शुभ कर्म चले जाते हैं। तपस्या के, क्षमा के, शांति के, अहिंसा के, लेकिन अगर मन अगर अशुद्ध है, मन ने अगर सत्संग का सेवन नहीं किया है, तो फिर वो आगामी कर्म भी, अगर एक अशुभ कर्म का फलन होता है तो 1000 कर्म अशुभ कर्म बन जाते हैं। शुभ कर्म भी अगर उसमें अगर फलन होता है तो शुभ कर्म को भी व्यक्ति उसको अनियंत्रित रूप से उनका यूज करता है, तो उसके बदले फिर अशुभ कर्म को एकत्र करता है। शुभ कर्म का फलन हुआ, बहुत बड़ा कुछ संपत्ति मिल गई, धन मिल गया, उस धन का दुरुपयोग किया, 2-4 प्लेट मंगा करके अपने घर में पार्टी कर दी, या होटल में पार्टी कर दी, या किसी की निंदा कर दी, ये सब अशुभ कर्म ये गए सब उसमें। तो यहां पर वो नए क्रियमाण कर्म बना रहा है, जो कि फिर वो अचेतन मन में संचित कर्म में इकट्ठा हो जाते हैं। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको ये भावना रखनी होगी कि मैं केवल अभिनय कर रहा हूं, मेरा जो अधिकार है केवल इन कर्मों को करने तक है, फल मेरे हाथ में नहीं है। और धीरे धीरे फिर आपकी ये मानसिकता भी दूर हो जाती है। आप स्वयं अपने शरीर को, मन को आप भगवान के हाथ में एक दिव्य उपकरण मान लेते हैं, समझने लग जाते हैं, जिससे कि आपके भविष्य के कर्म आप नहीं बनते हैं। उन्होंने फिर पूछा कि वैरागी के बारे में मुझे बताइए। वैरागी का तात्पर्य है कि वैरागी को जल्दी एक तो नहीं बढ़ता है, ये धीरे धीरे थोड़े थोड़े अंश में आता है। पहला है यतमानम। यतमानम का तात्पर्य कि राग द्वेष के रूप में मल इंद्रियों को निरंतर इंद्रिय विषयों की ओर खींचते रहते हैं, दौड़ाते रहते हैं, और बदले में इंद्रिय विषय जो राग द्वेष में उलझते हैं, ये राग और द्वेष के संस्कारों को फिर उत्पन्न कर देते हैं और बढ़ा देते हैं, मतलब प्रगाढ़ कर देते हैं। अब वैराग्य की पहली अवस्था में आप राग द्वेष या इच्छा अनिच्छा के दोष पर सोचते हैं कि राग और द्वेष में इसका क्या लक्षण है।
राग करूंगा तो फिर द्वेष तो हुआ ही होगा, द्वेष होगा तो फिर जो है अशुभ कर्म बनेंगे, राग के कर्म बनेंगे। तो इससे भला मैं ऐसा क्यों न करूं कि इस जो ये जो अष्टपाश के रूप में है, इनको इनके जाल में मैं फंसने के बदले अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर दूं। इसके द्वारा क्या करते हैं आप? सद्गुण बढ़ाते हैं। किससे? सत्संग द्वारा, नाम जप से, और ऐसी जो अनेक साधनाएं हैं इनके माध्यम से। अब इंद्रियों पर आपका बहुत सारा कंट्रोल होने लग जाता है। राग द्वेष के पीछे अब जो है मन, ये जो इंद्रियां हैं वो दोलायमान नहीं होती हैं। फिर दूसरा है व्यतिरेकम। व्यतिरेकम का तात्पर्य है ये डिफ्रेंशिएशन। अब आप थोड़ा वैराग्य तो आपका बढ़ गया है कि जैसे कि वाणी पे आपका कंट्रोल हो गया, या जीवा पर सब जैसे कंट्रोल हो गया, या किसी और चीज में कंट्रोल हो गया, लेकिन किसी में कंट्रोल अनियंत्रित हो जाता है। स्वाद में कंट्रोल हो गया लेकिन देखने में कंट्रोल नहीं हुआ, देखने में कंट्रोल नहीं हुआ लेकिन क्या कहते हैं खाने पीने पर जो कंट्रोल नहीं है। तो धीरे धीरे आपके मन में कौन सी चीज ज्यादा दबाव बढ़ा रही है, कौन सा तंग कर रही है, इसमें आप अपने सूझबूझ से इसको थोड़ा यहां भी मन पर कंट्रोल करने लग जाते हैं। अगला है एकेंद्रियम। एकेंद्रियम का तात्पर्य कि अब इंद्रिय संयम का तो प्रश्न नहीं उठता है, मतलब इंद्रिय पर आपका कंट्रोल है लेकिन मन को आपने कंट्रोल करना है। मन का तात्पर्य कि जो वासनाएं हैं अंदर की, उन वासनाओं को आप देखने लग जाते हैं, उन वासनाओं को आप अंकुरण के लेवल में उनको कुचल डालते हैं, या जो आग की चिंगारी है उसको 2 अंगुली के बीच में उसको मसल देते हैं। तो धीरे धीरे ये वासनाएं समाप्त होते जाती हैं और फिर अंत में वशीकरण का तात्पर्य है कि पूर्ण नियंत्रण हो गया है, आप परावैराग्य में स्थित, अपने वैराग्य में स्थित हो गए हैं। इस प्रकार से बार बार चिंतन करने पर, विषय वस्तु का चिंतन करने पर, उनके हानि, उसका जो प्रभाव है उस पर चिंतन करने पर धीरे धीरे जब ये वैराग्य बढ़ता है तो भीतर से आपके जैसे कि आपका उपवन, गुलाब का जो बगीचा है वो खिलने लग गया है। अब वो राग द्वेष की, काम क्रोध की और लोभ मोह की इत्यादि